हेलो, सुप्रभात सभी को। सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल गणित पाठशाला में। आज मैं लेके आया हूँ वर्ग दशम के लिए निर्देशांक ज्यामिति से और एक चैप्टर का कुछ प्रश्नों का हल। तो जो मुझे देख रहे हैं उन गार्जियनों से मैं अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये वीडियो उनके माध्यमिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है। ये जो आपके पाठ्य पुस्तक हैं वर्ग दशम के, उसका एक्सरसाइज 7.3 आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसमें से इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सूत्र का जो है विवरण सहित बताना चाहूँगा कि इस सूत्र का प्रयोग आप इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो देखिए वो सूत्र क्या है। जैसे कि कोई बिंदु दिया रहेगा 3 गो, कहेगा कि ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वैसे स्थिति के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका एक सूत्र होता है। इस सूत्र को हम इस रूप से लिख सकते हैं 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y2 y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और कुछ प्रश्न में पूछेगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर शून्य है, मान लीजिए कोई 3 बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु कहेगा कि ये त्रिभुज के शीर्ष अगर हैं तो इसका क्षेत्रफल शून्य है। तो क्षेत्रफल शून्य कब होता है? जब वो ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा में अवस्थित हो, यानी इसका मान यदि शून्य हो जाएगा, जो क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र लिखें, इससे अगर मान हम लोगों का शून्य प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु, इसका जो 3 बिंदु मान लीजिए ए, बी और सी है, ये तीनों बिंदु जो है आपस में सरेख है, मतलब एक ही सरल रेखा में स्थित है। यानी कि इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु जो है एक सरल रेखा में स्थित है शून्य होने पर। तो यही 2 चीज़ मन में आपको रखना है और इस चैप्टर को बनाना है। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। तो ये पहला प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक जो है एक्सरसाइज 7.3 का पहला प्रश्न है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। देखिए मैंने अभी जैसे फॉर्मूला बताते समय बताया कि कोई 3 बिंदु दिया रहेगा, 3 बिंदु के निर्देशांक दिया रहेंगे, उनको बोलेगा कि इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग देखिए 1 नंबर में करके दिखाता हूँ। 1 नंबर के लिए जो दिया है 2 3 माइनस 1 0 और 2 माइनस 4। इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। तो ए बी से मिलकर एक त्रिभुज बनता है। ये कोई त्रिभुज हो गया, इसका हम ए, इसका बी और इसका सी ले लेते हैं। ए का निर्देशांक हो गया 2 3, बी का निर्देशांक हो गया -1 0 और सी का निर्देशांक हो गया 2 -4। तो इसमें से हम इसको ले सकते हैं x1, इसको ले सकते हैं y1, इसको ले सकते हैं x2, इसको ले सकते हैं y2, इसको ले सकते हैं x3, इसको ले सकते हैं y3। ये सभी मानों के अनुसार जो है मैंने अभी सूत्र बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 इंटू
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसमें सारा मान को बैठा दीजिए। 1/2 x1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है 0, माइनस y3 का मान कितना है -4, माइनस माइनस प्लस प्लस x2 का मान है -1। उसके बाद है y3 का मान है -4, माइनस y1 का मान है 3 प्लस x3 का मान है 2, फिर है y1 का मान है 3 माइनस y2 का मान है 0। अब हम लोग क्या करेंगे 1/2 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, गुना में 4, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, माइनस और माइनस दोनों में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, माइनस चिन्ह तो रहेगा ही इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस 2 गुना 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही बचेगा, 1/2 4 दूनी 8 7 3 दूनी 6, यानी 1/2 8 7 15 15 और 6 21, 21/2 मात्रक वर्ग मात्रक। ये होगा उत्तर। यहाँ पे वर्ग मात्रक लिखना जरूरी है, काहे कि यहाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करते हैं तो उसमें उसका जो मात्रक लिखाता है, चाहे सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, जिसमें भी हो, उस मात्रक का स्क्वायर हो जाता है क्षेत्रफल के समय। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से आप जो है दूसरा नंबर में जो दिया हुआ है, दूसरा नंबर में जो कह रहा है -5 -1 3 -5 और 5 2, ये 3 बिंदु दिया हुआ है। ये तीनों बिंदु को लेके आप इसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कहता है। देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेख हों। अभी मैंने बताया एक सूत्र के माध्यम से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य प्राप्त होता है तो वे तीनों बिंदुएं जो है सरेख होते हैं। तो यहाँ जो 3 बिंदु दिया हुआ है, यहाँ प्रश्न कह रहा है कि ये तीनों बिंदु सरेख हैं। इसमें हमको k का मान 1 नहीं दिया हुआ है, उसको ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे तीनों बिंदु सरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसको यहाँ पे बैठाइए, 1/2 गुना x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब इसमें सारा मान को जो है बैठा दीजिए। x1 कितना है 7, y2 1, y3 k प्लस x2 5, y3 का मान है k माइनस y1
-2 माइनस माइनस प्लस x3 3 y1 -2 माइनस y2 है 1 इक्वल टू 0। इसको गुना करते हैं तो 7 माइनस 7k प्लस 5 के साथ गुना करते हैं तो 5k प्लस 10 प्लस 3 इंटू ये दोनों जुड़ जाएगा तो -3 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 9 यहाँ पे देखिए 7 10 और 9 ये दोनों तो घट जाएगा तो हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 7 7 और 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8। अब ये दोनों घट जाएगा 7k और 5k तो -2k बचेगा इक्वल टू 0। ये दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 4 माइनस k 2 कैंसिल -k इक्वल टू यहाँ पे 4 है प्लस में उधर कर देंगे तो हो जाएगा -4 माइनस माइनस कैंसिल तो k इक्वल टू 4। यही होगा आंसर, यही ज्ञात करने बोला था। इस प्रकार से आप दूसरा नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है उसको भी हल कर सकते हैं। देखिए कह रहा तीसरा नंबर प्रश्न शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज हो गया इस प्रकार से, ए बी और सी। ए का जो निर्देशांक है वो दिया हुआ है 0, -1। बी का निर्देशांक दिया हुआ है 2 1 और सी का निर्देशांक दिया हुआ है 0 3। अब प्रश्न कह रहा है कि ये तीनों बिंदु जो है इससे बनने वाला त्रिभुज, इसके मध्य बिंदु से बनने वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। यानी ए बी का जब हम मध्य बिंदु निकालेंगे तो यहाँ पे होगा, बी सी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो यहाँ होगा और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ होगा। ये तीनों से मिलने वाले, तीनों बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इसका नाम आप P दे दीजिए, इसका नाम Q दे दीजिए और इसका नाम R दे दीजिए। P का निर्देशांक हम पहले ज्ञात करते हैं। P बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे, ये दोनों जो बिंदु है इसमें x के मानों का योगफल बटे 2 और y के मानों का योगफल बटे 2 करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो x है 0 और यहाँ पे 2, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बटे 2 कॉमा -1 और -1, -1 और +1 दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 0। P का मान हो गया 1 0। Q का ये दोनों से 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बटे 2 यानी 1 हो जाएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 बटे 2 यानी 2 हो जाएगा। Q का मान हो गया 1 2 और R का मान ये दोनों से प्राप्त होगा 0 और 0, 0 ही होगा, R 0 और 3 और -1, 3 से -1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बटे 2 1 हो जाएगा, ये हो गया 0 1 R का मान। अब हम लोग सारा निर्देशांक जो है इसके बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार इस त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग निकालते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। सूत्र से 1/2 x1 है 1, x1 इंटू होता है y2 माइनस y3, y2 और y3 2 माइनस 1 प्लस x2 का मान है 1, फिर होता है y3 माइनस y1, y3 है 1 और y1 है 0, प्लस x3 का मान है 0, y1 माइनस y2, y1 है 0, y2 है 2। दो में से एक घट जाएगा, एक गुना एक हो गया, प्लस यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तो 0 हो गया, 1 और 1 2 कट जाएगा, 1 हो गया। दूसरा है त्रिभुज ABC का हाँ, तो इस प्रकार से आप जो है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद फिर ये दोनों का, ये जो एगो निकला है इसका और ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा इसका, दोनों का अनुपात निकाल के उसको एक आंसर लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो मेरे इस वीडियो को जो है आपको कैसे लगा, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अच्छा यदि लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और दूसरों को भी जो है इस वीडियो का लाभ मिल सके। और मेरे इस चैनल पर जो नए हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।